नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कर्व ट्रेसिंग। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि हम लोग लास्ट सेक्शन में हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। टेंजेंट, नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा पे वर्ड प्रॉब्लम, रोल्स, LLM, VT, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोगों को क्या है, कर्व ट्रेसिंग करना है। और कर्व ट्रेसिंग जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, और आपका जो एडवांस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कर्व ट्रेसिंग का हम लोग लगभग 5 से 6 क्वेश्चन में आइडिया आपको लग जाएगा कि क्या करना है, और हर क्वेश्चन में प्रोसेस वही है। क्लियर? तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और जो नया साल है वो आपके खुशियों के लिए भरपूर लाए। 2021 आप हैप्पी मनाएं और अच्छे से जिएं। इसी के साथ हम दुआ करेंगे। आज अपने साल का लास्ट दिन है, तो आज स्टार्ट करते हैं। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, है ना। मेरी थोड़ी सी क्या बताएं, तबीयत तो हमेशा गड़बड़ होती रहती है, तो माइंड मत करना बच्चों। अब हम कोशिश करेंगे, क्या है, हमेशा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हम हैं कि कोशिश करते हैं तुरंत सर्दी जुकाम पकड़ लेता है। तो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं। टेंशन मतलब कोरोना नहीं है। तो ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ध्यान से देखना क्या है ना। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 तो है ही भाई। अब स्टार्ट कैसे करें? तो कोई भी फंक्शन दिया हो तो उसका पहले आप लोग क्या करिएगा, डोमेन लिखिएगा। देखो, डोमेन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमम, मिनिमम, हम लोग यही सब पढ़े हैं। तो वही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कर्व ट्रेसिंग में कह सकते हो कि पूरा पार्ट आ जाता है। तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हम यहीं पे लिख देते हैं इसका डोमेन है R, और R को आप इस तरह से लिखेंगे ताकि आप इन पॉइंट ऑफ इंटरवल्स को पता कर पाएँ। फिर आप क्या करिएगा कि फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, उसको निकालने के लिए हमें dy/dx की ज़रूरत पड़ेगी। तो dy/dx निकालोगे तो ये आएगा x² - 5x + 6। माना पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। इसको फैक्टराइज करोगे तो x - 2 x - 3 आएगा। साइन स्कीम बनाओगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इधर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो ये हम लोग कहते हैं मैक्सिमा, और ये हम लोग कहते हैं मिनिमा। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, है ना, सिंपली लोकल। अब f(2) की बात करें तो इसमें 2 रख दीजिए, तो ये 8/3 माइनस यहाँ 2 रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 4/2। 2 मतलब 10 हो जाएगा ये, और +12 + 1। तो आप कह सकते हो बच्चों ये हो गया 13/3। तो ये 8/3 + 3, तो ये 17/3 आ जाता है। और f(3) की बात करेंगे तो f(3) इसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 27/3 कितना होता है, 9, है ना, माइनस ये हो जाएगा 9, 45/2, और ये हो जाएगा आपका 18 + 1। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों 27, 28 - 45/2, तो ये 11/2 आ जाएगा। अब देखो क्या होता है इसमें, स्टेप याद रखिएगा। सबसे पहले तो आपको डोमेन लिखना है इंटरवल के फॉर्म में, जिसे हमें इन पॉइंट ऑफ इंटरवल पता चले। तो जैसे हमें यहाँ डोमेन पता था रियल नंबर, तो -∞ से +∞ रखा। तो इन पॉइंट ऑफ इंटरवल क्या है, तो एक इन्फिनिटी है, एक -∞ है। तो अगर हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी की बात करें f(x), तो आप कह सकते हो ये क्यूबिक है, तो ये इन्फिनिटी आएगा। वैसे लिमिट के सेंस में हम लोग डज नॉट एग्जिस्ट बोल देते हैं, और ये आपका -∞ आएगा। एक्चुअली हमें प्लॉट करना है ये। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से ग्राफ बनाया हमने, है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब क्रिटिकल पॉइंट्स 2 और 3 आ रहे थे, तो 2 और 3। तो 2 पे वैल्यू कितनी है, 17/3, और 3 पे कितनी है बच्चों, तो 3 पे है 11/2। तो 11/2 यहाँ कहीं है, और यहाँ पे हमें मैक्सिमा दिखाना है और यहाँ मिनिमा। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा इस तरह से, और 0 पे वैल्यू कितनी है, 1। तो ये रिलेटिवली है, थोड़ा सा और नीचे हमें दिखाना चाहिए था, है ना। इसको रुकिए अच्छे से बनाता हूँ। जैसे 0, 1, 1 तो रिलेटिवली काफ़ी कम नंबर है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि सर इस तरह से जाएगा, है ना। अभी भी अच्छे से नहीं बना, इसको
प्रॉपरली बनाते हैं ना। देखो थोड़ा रफली बनेगा, लेकिन ध्यान रखना जो गलतियां मैं कर रहा हूँ ये आपको नहीं करनी है, इससे आपको हमेशा सीखना है। जैसे सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए, है ना, फिर हम लोग 2 और 3 दिखा रहे थे, तो 2 यहाँ दिखा रहे हैं, 3 यहाँ। तो 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 17/3। 17/3 इज़ 5 पॉइंट समथिंग। आप कह सकते हो कि 7, ये 5.5 है और ये 5 + 2/3 है, मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो एक वैल्यू यहाँ, 3 पे वैल्यू यहाँ और 0 पे वैल्यू यहाँ। तो ये कुछ ऐसे आएगा यहाँ मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा, ऐसे दिखा सकते हो। टेंटेटिवली क्या जाता है दिखाने में, रफली ये वैल्यू दिखा दो 11/2, है ना। वैसे भी रिलेटिव ग्राफ है, ये 17/3, ये y और ये इस तरह से x। क्लियर। तो अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ रियल रूट बताओ, ये अपना है y = f(x). तो ये बताइए जो f(x) है वो अपने ग्राफ जो x एक्सिस है उसको कितनी जगह इंटरसेक्ट किया था, आप कहोगे एक जगह। वैसे भी 0 पे वैल्यू पॉजिटिव है और -∞ से जब और एक बार और, ये जो हमने इंटरवल बनाया है बच्चों 2 से 3, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। 2 से 3 में नेगेटिव साइन मतलब डिक्रीजिंग, 3 के आगे पॉजिटिव साइन का मतलब डेरिवेटिव का पॉजिटिव साइन मतलब इंक्रीजिंग, और 2 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव पॉजिटिव साइन मतलब अगेन इंक्रीजिंग। यहाँ मैक्सिमा कन्फर्म कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमा कन्फर्म कर रहे हैं मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे पूछा जाए कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कितने हैं, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो आप कहोगे 1, लोकल मिनिमा 1, ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि वो इन्फानाइट तक गया, है ना, ये तो ऐसे गया ना ऊपर तक, और उसी तरह से ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने एक टेंटेटिव ग्राफ बनाया है। स्टेप एकदम फिक्स रखिए, पहले डोमेन लिखेंगे, स्टेप 1 आप चाहो तो लिख सकते हो, स्टेप 1 डोमेन लिखना, स्टेप 2 कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है, उसके लिए dy/dx मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना, क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू और इन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालना। अगर इंटरवल ओपन है तो लिमिटिंग वैल्यू निकालना, जैसे इन्फानाइट और -∞ पे ओपन था तो हमने लिमिट निकाला है। अगर यहाँ क्लोज इंटरवल रहते तो वैल्यू निकालते। पॉइंट टू बी नोटेड। एक्चुअली हम लोग ने पढ़ रखा है ना कि फंक्शन अगर आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो क्लोज इंटरवल में रेंज भी क्लोज इंटरवल में आता है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स और इन पॉइंट्स पे वैल्यू निकालिए और प्लॉट कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। हॉरिजेंटल लाइन जब इन्फिनिटी पे, जैसे ये 5, 6, 7 आता तो इस तरह से हम लोग एक ड्रॉ करते, या -∞ पे 5, 6, 7 या -2, -3 आता तो। और वर्टिकल लाइन तब होती है जब यहाँ पे डिनोमिनेटर रहता है, जहाँ पे चीज़ें नॉट डिफाइन होती हैं, तो एसिम्प्टोट्स बनाने के लिए हम लोग वर्टिकल लाइन बनाते हैं। तो ये है पॉइंट। तो पॉइंट में क्या सीखे, डोमेन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स, मैक्सिमम मिनिमा डिसाइड करना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड करना, लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू निकालना और प्लॉट कर देना। क्लियर। तो 3-4 क्वेश्चन कराएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों अगला ये है x² - x + 1 x² + x + 1। इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले डोमेन लिखे -∞ से +∞, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, है ना, यहीं से मैंने स्टार्ट किया। तो कोसेंट रूल, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x - 1 माइनस x² - x + 1 टाइम्स 2x + 1 होल डिवाइडेड बाई x² + x + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक सही है। अब क्या है कि यहाँ आप देखोगे तो ये 2 टाइम्स x + 1 और x - 1 आएगा। ये हमने ऑलरेडी फैक्टराइज किया हुआ है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, है ना। ये आप कंफर्म कर लीजिएगा खुद से भी, x² + x + 1 का होल स्क्वायर। अब साइन स्कीम ऑफ f' निकालेंगे तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं -1 और 1, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ये जैसे हम लोग जानते हैं दिस इज़ मैक्सिमा एंड दिस इज़ मिनिमा। तो f(1) की बात करें तो f(1) आपका आएगा कितना आएगा, देखिए। तो f(1) आ जाएगा 1/3, f(-1) आएगा 3। इन्फिनिटी और -∞ पे वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1।
ये हम लोग ऑलरेडी लिमिट में कैलकुलेट कर चुके हैं, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो इस तरह से हम लोग रेफरेंस लाइन बना देते हैं। फिर देखना क्या है कि 1 एक आ रहा है, तो इस तरह से हमने 1 बनाया। समझना इसको बच्चों, -1 पे वैल्यू 3 आ रही है और 1 पे वैल्यू क्या आ रही है 1/3, है ना। इसको थोड़ा सा क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से भी 0 पे वैल्यू 1 है, तो ये कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा। अब ध्यान से देखिए, तो इन्फिनिटी पे और यहाँ पे क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन, तो क्या करेंगे ये इससे आएगा इस तरह से, यहाँ इंक्रीज़ करेगा और इस तरह से चला जाएगा, ऐसे इस तरह से जाएगा। समझिएगा बच्चों इसको, ये यहाँ से क्रॉस कर रहा है 0,1 से, देखने में जो भी लगे। और इन्फिनिटी पे भी ये y = 1 लाइन है, तो इन्फिनिटी पे भी आपका देखा जाए तुम 1 ही जाएगा और ये 3 है और ये आप देखोगे 1/3 है। तो अगर कोई आपसे रेंज पूछ ले इस फंक्शन का, तो रेंज कह सकते हो 1/3 से 3। अब आप सोच रहे होंगे लग रहा है सर को आंसर याद है इसलिए ऐसे कर रहे हैं। नहीं, सर को आंसर नहीं याद है, सर को स्टेप्स याद है। सबसे पहले डोमेन लिखना, dy/dx करना। हाँ, ये चीज़ कह सकते हो कि हमने किया हुआ है तो उसका एडवांटेज मिला। अगर हमारे लिए नया क्वेश्चन रहता तो यहाँ पर हम भी क्या करते, कैलकुलेशन कर रहे होते। अब यहाँ तो कोई बड़ी बात तोप मारने वाली खान है नहीं, तोप मार खान टाइप का। तो हमने क्या किया, 1 और -1 पे वैल्यू निकाला। 1 पे वैल्यू 1/3 आई जो कि मिनिमा कन्फर्म कर रहा है, -1 पे वैल्यू 3 आई जो कि मैक्सिमम कन्फर्म कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक फंक्शन डिक्रीजिंग है क्योंकि नेगेटिव डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग, उसके आगे फंक्शन इंक्रीजिंग है। इन्फानाइट पे जाके 1 होना है और कोई क्रिटिकल पॉइंट्स इधर है नहीं, तो ये एसिम्पटोट्स की तरह बिहेव करेगा। उसी तरह से ये आपको याद होगा कि इसका रेंज हम लोग y मान के करते हैं, y मानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक क्वाड्रेटिक मेथड होता है ना। फिर x² का कोफिशिएंट जो y-1 आता है उसके ऊपर 2 केसेस बनाते हैं, फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करते हैं इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक, और लीनियर के केस में डायरेक्टली चेक कर लेते हैं और उस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो मैं चाहूँगा बच्चों इसको इत्मीनान करिएगा, है ना। आपको सेम वही स्टेप, डोमेन लिखना, डिफ्रेंशिएट करना, क्रिटिकल पॉइंट्स और इन पॉइंट पे वैल्यू निकालना। हमने कहा था कि 0 के अलावा जब वैल्यूज़ आए या इन्फिनिटी के अलावा तो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का ऑप्शन होगा। जैसे मान लीजिए एक तरफ 1 रहता है और एक तरफ -1, तो नीचे बनाते है कि नहीं। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यह हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इसको इत्मीनान से बना लीजिए। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है x/(x²) - 1। सबसे पहले हमने बताया था कि डोमेन लिखना है, तो इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि इसमें 2 पॉइंट नहीं हो सकते और डोमेन हो जाएगा इसका x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सॉरी, गलत लिख दिया। 1 और -1 नहीं हो सकते ना, सिर्फ बाकी सब तो हो ही सकता है। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन -1 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं अदर चैप्टर्स में या इसके अलावा जब भी वर्क करते हैं तो यहाँ r-1 और -1 कर देते हैं, लेकिन हमने कहा था कि इंटरवल के फॉर्म में लिखने से फ़ायदा ये होता है कि एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल पता चलता है, इसलिए ऐसा करते हैं। जैसे कई बच्चों को लग रहा होगा कि यहाँ पे इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखने की क्या ज़रूरत थी, वो इसलिए ज़रूरत थी बच्चों क्योंकि 1+ हमें पता चले, 1- पता चले, -1+ पता चले, -1 पता चले, मतलब -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट पता चले, 1 पे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट पता चले, इन्फिनिटी पे वैल्यू पता चले, -∞ पे वैल्यू पता चले, इसलिए ऐसा करते हैं। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, तो ये 1 हो गया -x टाइम्स 2x होल डिवाइडेड बाई x² - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया। आप ध्यान से देखिए, तो x² - 2x² - x² - 1 होल डिवाइडेड बाई x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 1 का होल स्क्वायर। ये हमेशा क्या है, लेस देन 0 है। इसका मतलब ये कि ये फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग है। f(x) इज़ डिक्रीजिंग, मतलब इसमें मैक्सिमम मिनिमा का गेम नहीं है।
क्या बोला मैंने, मैक्सिमा मिनिमा है ही नहीं। जब क्रिटिकल पॉइंट आएगा तब ना मैक्सिमा मिनिमा लाओगे। अब देखो कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स की बात करें तो वैल्यू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स की बात करें तो वैल्यू अगेन 0। लेकिन यहाँ पे गेम है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, गेम को समझिएगा बच्चों। 1 और -1 पहले से ही एसिम्प्टोट है, मतलब ये डोमेन में है नहीं, तो इस तरह से लाइन खींचेंगे, समझिएगा। और 1 प्लस पे वैल्यू की बात करोगे तो ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये सब पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन की वजह से। आप इसको थोड़ा चेक करना। और यहाँ कैसे बनाएंगे, तो यहाँ आप फंस सकते हैं। तो देखिए इन्फिनिटी पे, माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू 0, और यहाँ पे वैल्यू अगर -1 माइनस की बात करेंगे तो क्या होगा कि ये जो है आपका 0 माइनस होगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव तो 1 अपॉन नेगेटिव, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा। मतलब इस तरह से ये वैल्यूज आप निकाल भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक वैल्यू हम निकाल के दिखा देते हैं, और 0 पे तो 0 है ही, है ना। जैसे आपके मन में डाउट हो सकता है कि सर -1 प्लस पे आप इन्फिनिटी दिखा रहे हो, इसको पहले शो करो, है ना। तो देखना बच्चों, इसको हम लोग ऐसे भी पढ़े हैं ना कि एफ ऑफ -1 प्लस एच लिख देते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, समझना 0 प्लस, तो यहाँ रखो -1 प्लस एच, यहाँ लिखोगे -1 प्लस एच लिखोगे तो ये एच बचेगा सिर्फ, और यहाँ -1 प्लस एच तो -2 प्लस एच हो जाएगा। अब अगर ये चीज़ें वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी लिखें तो ऐसे कुछ लिखेंगे, तो ये फाइनली क्या हो गया, 1/0 प्लस ही तो हो गया, 1/0 प्लस इज प्लस इन्फिनिटी बच्चों। तो यही मैं कह रहा हूँ। और वैसे भी कॉमन सेंस कहता है कि यार यहाँ से इस तरह से ही जाएगा ना। अब यहाँ से हमें डिक्रीज, यहाँ से तो डिक्रीज करा नहीं पाओगे कि इस तरह से बनाए, ये तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी कॉमन सेंस भी काम करता है। कॉमन सेंस का मतलब कि भाई यहाँ से तो डिक्रीज नहीं कराएंगे ना, आपका कुप्पे में जाएंगे, खोपचे में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, खोपचे में नहीं। कहोगे कि सर डिक्रीज कराने का सेंस तभी है जब इन्फिनिटी से स्टार्ट करें, माइनस इन्फिनिटी पे आए, और इधर भी और इधर भी। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों रेंज पूछा जाता है, तो रेंज तो आपको देख ही रहे हो क्या है, ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यही सब क्वेश्चंस हम लोग करते हैं तो हम लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जैसे ये डेवलप होता है कि अगर डिनोमिनेटर के रूट एग्जिस्ट करते हैं तो रेंज मोस्ट ऑफ द केसेस -1 से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आता है, विच इज़ सेट ऑफ रियल नंबर। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे हमने क्वेश्चंस किए। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। इसको देखो बच्चों, एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -1। तो सबसे पहले हमने डोमेन की बात किया, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1, -1 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इतना तो आप लिख ही लोगे। फिर क्या बताया था, डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या बताया था, डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक बार और बोलो, क्या बताया था, डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मैक्सिमा कहाँ है, मिनिमा कहाँ है, इंक्रीजिंग कहाँ है, डिक्रीजिंग कहाँ है, इनसेट में क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ है, उसको निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो डोमेन ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो x² -1 टाइम्स 2x माइनस x² प्लस 1 टाइम्स 2x होल डिवाइडेड बाई x² -1 का होल स्क्वायर। तो नेट सेल में ये आ गया -4x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका साइन स्कीम बनाओगे बच्चों, तो एक तो 0 आएगा, एक 1 आएगा, एक -1 आएगा। 1 के राइट साइड में नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ आ जाएगा मैक्सिमा। क्लियर। अब देखो, हम इसको डायरेक्टली बनाना सिखाते हैं। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे आप निकालोगे वैल्यू 1 आएगी, तो आपकी क्या करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच लीजिए 1 पे, और 1 और -1 डोमेन में नहीं है तो वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको। इस तरह से बना दीजिए, बन गया।
अब हम आपको ये सिखा रहे थे कि जीरो पे वैल्यू कितना है, जीरो पे वैल्यू -1 है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जीरो के लेफ्ट साइड में देखिए तो इंक्रीजिंग फंक्शन है और -1 प्लस पे निकालेंगे तो ये आप इस तरह से बनाओगे, इस तरह से समझो इस चीज़ को, ये ऐसे बन जाएगा और ये इस तरह से बन जाएगा। सवाल ये उठता है ऐसा क्यों, क्योंकि 1 के राइट साइड में फंक्शन डिक्रीजिंग है, इन्फिनिटी पे जाके वैल्यू 1 हो रही है। 1 प्लस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव अपॉन जीरो प्लस विच इज़ प्लस इन्फिनिटी। ये समझना है कि ये इस तरह से गया है ना, समझ में आ रहा है। और इसी तरह से ये इन्फानाइट पे एसिम्प्टोट की तरह है ना, कई लोगों को लगता है कि ये जाके ऐसे क्रॉस कर रहा है, नहीं। तो ये बन जाएगा इसका टेंटेटिव ग्राफ। और ये y = 1 है बच्चों लाइन, आप चाहे तो इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 0,1। तो इन्फिनिटी पे वैल्यू 1, माइनस इन्फिनिटी पे 1, अगेन माइनस इन्फिनिटी से -1 तक डेरिवेटिव पॉजिटिव दिखा रहा है, मतलब इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग, यहाँ डिक्रीजिंग, यहाँ मैक्सिमम भी कंफर्म हो गया। और उस तरह से हमने क्वेश्चंस का आंसर कर लिया। लेकिन ध्यान रखिएगा ये रट्टा नहीं मारना है, इस तरह के क्वेश्चंस कैसे होते हैं उसको ध्यान रखना है। कई बच्चे तो रट्टा मारने लगते हैं और कहते हैं सर नहीं समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आएगा भाई, है कि नहीं। इसको अच्छे से कर लीजिए। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इस तरह के भी क्वेश्चन आते रहते हैं बच्चों, ln of x/x। इसका डोमेन की बात करें तो लॉग की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल, डोमेन हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो x ln x का 1/x माइनस ln x/x², तो ये आ जाएगा 1 - ln x होल डिवाइडेड बाई x²। अगर आप f' का साइन स्कीम बनाएंगे तो ये 0 के राइट साइड में ही थे और यहाँ e, तो इधर आएगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहाँ कह देंगे हम लोग मैक्सिमा। समझना इस चीज़ को, क्यों मैक्सिमा कहा फिर से बताता हूँ। अरे भाई लॉग ई से ग्रेटर रखोगे तो ये वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी, 1 - 1 से ग्रेटर मतलब नेगेटिव नंबर, और नीचे तो स्क्वायर है विच इज़ पॉजिटिव नंबर, तो नेगेटिव लिख दिए। और 0 और 1 के बीच में क्या होगा, ये नेगेटिव होता है तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर। कई लोग ये भी कह सकते हैं कि सर इसको ग्रेटर दैन 0 करेंगे तो x लेस दैन ई आएगा, जैसे लेट f ऑफ x ग्रेटर दैन 0, तो 1 - ln x ग्रेटर दैन 0, मतलब log ऑफ x टू द बेस e लेस दैन 1, तो x क्या आ जाएगा, e से लेकर 0 तक, मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव हो रहा है 0 से e के बीच में, और अदरवाइज नेगेटिव हो जाएगा। समझे। तो f ऑफ e की बात करें तो ln e अपॉन e 1/e आएगा। इन्फिनिटी पे बात करें तो ln x अपॉन x इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। आप कह सकते हो कि सर ये तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो यार। एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी 0/0 पर डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल लगता है और बाकी फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये कहोगे 1/x/1 विच इज़ 0, और माइनस इन 0 प्लस पे बात करें तो 0 प्लस पे बात करेंगे तो क्या होगा, इसको 1/x इंटू ln x लिख सकते हैं। तो ये 0 इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, फाइनली माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका ग्राफ की अगर बात करेंगे तो बच्चों ऐसा कुछ बनेगा, ई पे वैल्यू दिखा दो 1/e, है ना, ये ऐसे जाएगा इस तरह से। अब मैं आपसे अगर ये पूछ लूँ कि ये वैल्यू कौन से है तो आप कहोगे 1 है। इस तरह से बनेगा टेंटेटिव ग्राफ। एक बार चेक भी कर लेते हैं, ई के राइट साइड में डिक्रीजिंग फंक्शन बिल्कुल सही, 0 और ई के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन बिल्कुल सही, और यहाँ मैक्सिमा ई पे बिल्कुल सही, 100% सही है ना। तो ये बनता है इसका ग्राफ। तो ऐसे ही आपको करना है, इसमें परेशान नहीं होना है। आपको बेसिक जो ग्राफ है ना वो आने चाहिए जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने जितना बनाए हैं उस तरह से बना के भी कर लोगे,
और कोई नया क्वेश्चन आएगा वो भी कर सकते हो। तो परेशान नहीं होने का, जितना कहा जाए उतना करने का। अब इसी का एक रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाते हैं x अपॉन एल एन एक्स का। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, x अपॉन एल एन एक्स का बच्चों ग्राफ है। तो इसमें पहले डोमेन लिखेंगे। तो यहाँ ग्रेटर देन जीरो तो सही है, लेकिन 1 पे वैल्यू एल एन एक्स की जीरो हो जाती है और डिनोमिनेटर जीरो विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। यहाँ 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी करना होगा। फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा एल एन एक्स माइनस 1 अपॉन एल एन एक्स का होल स्क्वायर। जब इसकी साइन स्कीम बनाओगे, डेरिवेटिव का साइन स्कीम बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 0 है, ये 1 और इधर आ रहा है ई। तो ई के आगे ये पॉजिटिव दिख रहा है, ई के नेगेटिव। तो यहाँ मिनिमा कंफर्म कर रहा हूँ। और ये सब क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। पहले तो एफ ऑफ ई की ही बात कर लें। तो एफ ऑफ ई की बात करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ई लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एक्स अपॉन एल एन एक्स की बात करें। बताइए, तो ये कह सकते हो माइनस इन्फिनिटी जाएगा और ये 0 प्लस, मतलब ये 0 माइनस आ जाएगा वैल्यू। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी की बात कर लें, एक्स अपॉन एल एन एक्स। तो एल एच रूल लगाओगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। आगे 1 पे वैल्यू निकालनी है। तो देखो बच्चों, एफ ऑफ 1 प्लस की बात करेंगे तो ये 0 ये इन्फिनिटी, और एफ ऑफ 1 माइनस की बात करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी। ऐसा क्यों कहोगे कि सर 1 प्लस पे बात करोगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब 0 प्लस, तो 1 अपॉन 0 प्लस हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी और 1 अपॉन 0 माइनस हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए बच्चों ये करेंगे कि एक x इक्वल टू 1 पे लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ई पे हम लोग मिनिमा दिखा रहे हैं, यहाँ डेरिवेटिव नेगेटिव और ऐसे कुछ दिखा रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया, इसको ऊपर कर लेते हैं। ई पे वैल्यू ई दिखाइए, इधर भी ऊपर और इधर भी ऊपर, है ना। ऐसे ये एसिम्प्टोट की तरह है बच्चों, आराम से थोड़ा बनाइएगा आप लोग। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा आपका। समझ में आया। अगर इसका रेंज निकालना पड़े तो क्या लिखोगे, तो कहोगे कि सर इसका रेंज लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन यूनियन क्लोज इंटरवल ई से इन्फिनिटी। देख लो अच्छे से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे मूवमेंट लेते हैं। तो ये मेरे ख्याल से सब देख रहे हो ना, एक ही टाइप के बन रहे हैं। ये क्यों बनाया, क्योंकि भैया 1 पे नॉट डिफाइंड फंक्शन था। ये क्यों लाइन ड्रॉ किया, क्योंकि ई पे वैल्यू ई आ रही थी और दिस इज़ ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। 1 और ई के बीच में डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, ई के आगे पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, 0 और 1 के बीच में डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। और याद करिए वो जो पिछला था वो इस तरह से बनाए थे ना, ऐसे इस तरह से था। तो ये इंक्रीज़ कर रहा था तो उसका रेसिप्रोकल डिक्रीज़ करेगा। फिर यहाँ से यहाँ गए रेसिप्रोकल, फिर यहाँ से 0 तक जा रहे थे, ऊपर चले गए और वहाँ वैल्यू 1/e था। कंपेयर करोगे तो तुरंत आ जाएगा। जैसे हम लोग साइन एक्स से कोसेक एक्स बना लेते हैं, सेक एक्स से कॉट एक्स, सॉरी सेक एक्स से कॉस एक्स बनाते हैं, कॉस एक्स से सेक एक्स बनाते हैं, उसी तरह से ये और इसका पिछला तो रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे के। तो वो भी टेक्निक ध्यान रखिएगा, है ना। तो अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, जैसे ये है एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, तो इसका डोमेन है एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये 2x ई की पावर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, एक्स कॉमन लेंगे तो 2 माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स।
तो 0, यहाँ 2, यहाँ नेगेटिव। साइन स्कीम अच्छे से बनाना, इसमें भी कई लोग गड़बड़ कर देते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पॉजिटिव। अरे भाई 2 के बड़ा कोई नंबर रखोगे तो ये नेगेटिव आएगा, फिर अल्टरनेट साइन स्कीम आप चेक कर सकते हैं। उसका सबसे बढ़िया तरीका है आप कोई आर्बिट्री नंबर इस इंटरवल के बीच में पुट करिए, क्योंकि 0 वाले पॉइंट आपने पहले ही लोकेट कर रखे हैं, तब या तो ये पॉजिटिव आएंगे या तो नेगेटिव आएंगे। कई लोग इसको प्लस माइनस कर देते हैं, वो भी सही है। इस तरह से थोड़ी फीलिंग आ जाती है। ये मिनिमा है और ये भाई सब कौन है, मैक्सिमा। मतलब हमें f(0) पे वैल्यू 0 चाहिए, f(2) पे वैल्यू कितनी चाहिए, 4/e²। इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी है भाई, तो इन्फिनिटी पे वैल्यू है, इस तरह से लिख सकते हैं। 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। और माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी है, तो ये तो कह सकते हो डायरेक्टली, आप कह सकते हो भैया इन्फिनिटी ही आएगी। क्यों, क्योंकि ये इन्फिनिटी का स्क्वायर और ये ई की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर इंटू ई की पावर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की क्यूब नहीं होता है, कहीं तो जल्दीबाजी में क्यूब हो गया सर, क्यूब हो गया सर। अबे क्यूब नहीं, इन्फिनिटी का क्यूब ही इन्फिनिटी ही रहता है। हालो स्टेट में तो नहीं चले गए ना, ओके। नहीं कहो कि सर सिचुएशन अंडर कंट्रोल, कंट्रोल कंट्रोल। तो 0 पे वैल्यू 0। अब मिनिमा कह रहे हैं, ये 2 पे वैल्यू दिखाते हैं, 4/e² मैक्सिमा। मतलब ये कुछ ऐसे जाएगा इस तरह से। ये क्या है, 4/e², ये वैल्यू 2 है। क्लियर। अब जैसे इसका कोई रेंज पूछ ले तो रेंज बोल देंगे हम लोग क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चों कि जैसे ये आ गया और यहाँ के लिखा है, तो फॉर 1 2 3 सॉल्यूशंस हम लोग चाहेंगे कि ग्राफ ये दोनों y=k और x² e की पावर -x 3 जगह इंटरसेक्ट करें, तो ये बनाओगे। तो k बिलोंग्स टू आप लिख सकते हो ओपन इंटरवल 0 से 4/e² तक। ये होता है ग्राफिकल एप्लीकेशन। इसमें करते क्या हैं, मोस्टली वेरिएबल्स को एक तरफ रखते हैं और कांस्टेंट को दूसरी तरफ, ऐसा प्रीफर करते हैं। प्रीफर करने से फ़ायदा ये होता है कि जब कांस्टेंट एक तरफ रहेगा तो y एक लाइन होगी जो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, और हम चाहते हैं कि फॉर 3 सॉल्यूशंस, तो ये दोनों ग्राफ को हम चाहेंगे कि 3 जगह बेचारे इंटरसेक्ट करें। यहाँ अगर हम बनाऊंगा तो ये केवल 2 जगह टच वाला होगा, एक इंटरसेक्ट वाला होगा, ये कोइंसिडेंस रूट हो जाएंगे। तो 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन के लिए हम चाहेंगे कि इस तरह से बने, ताकि ये 2 बार इंटरसेक्ट यहाँ हो और तीसरा इधर इंटरसेक्ट हो जाए। और ये फैसिलिटी आपकी 0 और 4/e² के बीच में रहेगी, ये इसलिए यहाँ ओपन इंटरवल लगा है। एग्जैक्टली 0 पे क्या होगा बच्चों, एक रूट आएगा, और लेस देन 0 पे क्या होगा, नो रूट होगा। वैसे भी कॉमन सेंस से कह सकते हो सर ये पॉजिटिव, ये भी भाई साहब पॉजिटिव, तो k लेस देन 0 के लिए तो नो सोल्यूशन आएगा, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, बहुत समझदार हैं। ये एंड है बच्चों, आप ही तक आपने शुरू से पढ़ा होगा तो ज़रूर इसको करिए, और नहीं किया है शुरू से तो वो लेक्चर को देखिए, नहीं तो यहाँ आप हेलो स्टेट में पहुँच जाएंगे और ऐसे लगेगा कि किसी और भी आत्माएं से बात कर रहे हैं हमारे सर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अपना थ्योरी ऑफ रिपीटेड रूट, एक छोटा सा कंसेप्ट है, तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, थ्योरी ऑफ रिपीटेड रूट्स क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। रिपीटेड रूट का मतलब होता है कि रूट रिपीट कर जाए। जैसे क्वाड्रेटिक में हम लोग नॉर्मली सुनते हैं अल्फ़ा बीटा रूट है, तो रूट रिपीट करने का मतलब कि अल्फ़ा अल्फ़ा रूट हो गया। क्यूबिक में बात करें तो तीनों रूट रिपीट कर सकते हैं, मतलब तीनों रूट इक्वल हो सकते हैं या 2 रूट इक्वल हो सकते हैं, एक अनइक्वल हो सकता है। तो इस तरह से बातें करते हैं हम लोग। तो इसकी एक थ्योरी होती है। थ्योरी ये है कि अगर n टाइम्स रूट रिपीट करता है, ध्यान से देखिएगा, लेट अल्फ़ा बी द repeated roots exactly r times of
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, देन ये थ्योरी तो बस इतना ही बोलता है बच्चों कि एफ ऑफ अल्फ़ा से 0 करो, एफ डैश अल्फ़ा 0 करो और ऐसे आर इक्वेशंस लिख दो। तो अभी तक 2 लिखे हैं, तीसरी और लास्ट में ये डेरिवेटिव का साइन है, ये ध्यान रखिएगा। और एग्जैक्टली अगर हमने वर्ड लगा दिया है तो आर एफ डेरिवेटिव अल्फ़ा पे नॉन जीरो होना चाहिए, तभी हम लोग कह पाएंगे कि एग्जैक्टली आर टाइम्स रूट है। अगर एग्जैक्टली 2 टाइम्स है तो अल्फ़ा एफ ऑफ अल्फ़ा 0, एफ डैश अल्फ़ा 0, एफ डबल डैश अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0। पॉइंट टू बी नोटेड, हमने कहा कि एग्जैक्टली अगर 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, जो कि हम लोग को मोस्टली वही ज़रूरत पड़ती है बच्चों। क्यों हम आर के बारे में सोचें, है ना। एग्जैक्टली 2 रिपीटेड रूट ऐसे लिख लो जो ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो इसके लिए क्या करना, एफ ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू 0 कर देना, एफ डैश अल्फ़ा की वैल्यू 0 कर देना। 2 इक्वेशन लिख लिए, एफ डैश अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0 करना। ये नोट कर लो, ये आपके काम आएगा। इसे आप समझ जाओगे कि हम लिखना क्या चाहते हैं। एग्जैक्टली 3 रिपीटेड रूट्स। तो इसमें क्या करोगे, 3 इक्वेशन लिखनी है आपको। एफ ऑफ अल्फ़ा 0, एफ डैश अल्फ़ा 0, एफ डबल डैश अल्फ़ा 0 एंड एफ ट्रिपल डैश अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0। ये पॉइंट को आप याद रखिएगा। एफ ऑफ अल्फ़ा से स्टार्ट करना है, 3 इक्वेशन लिखना है, यहाँ पे 2 0 करना है, तीसरा नॉन जीरो, तभी एग्जैक्टली 2 रिपीटेड रूट्स। ऐसी थ्योरी होती है बच्चों। जैसे क्वाड्रेटिक के केस में ही बात करें तो क्वाड्रेटिक के केस में अगर रूट रिपीटेड हो जाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि एफ डबल डैश अल्फ़ा कितना आ जाएगा, यहाँ से 2a कह सकते हो। आप तो सीधे कूद रहे हो सर, पहले 2a टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा लिखो। तो देखो एफ ऑफ अल्फ़ा 0, एफ डैश अल्फ़ा 0, एफ डबल डैश अल्फ़ा 0 करेंगे तो क्वाड्रेटिक के केस में तो ये नॉन जीरो होता है ना। तो जैसे क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल लेते हैं, उसी तरह से आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय मदद करता है। कैसे, तो जैसे मान लीजिए कि ये आपके सामने एक क्यूबिक आ गया, समझिएगा बच्चों इसको, है ना, और इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं हिट एंड ट्रायल से 1 + 2 3 -3 एक रूट है 1, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तभी भी 1 रूट आएगा। तो आप इसको डायरेक्टली आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 बार, और तीसरा आप रूट निकालोगे तो x + 2। ये हमने क्या बताया, आपके पल्ले एकदम नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं फिर से बताता हूँ। देखिए मैंने कहा कि इसमें 1 रखोगे तो ये 0 हो रहा है, तो x - अल्फ़ा x - 1 इज ए फैक्टर बाय रिमाइंडर थ्योरम। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3x² - 3, फिर से 1 एक रूट है, तो 2 रिपीटेड रूट आ गए, तो x - 1 का होल स्क्वायर। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप x - 1 से डिवाइड करिए, फिर आप रियलाइज़ करोगे कि जो बचा क्वाड्रेटिक है उसका भी एक x - 1 रूट आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम एडवांटेज ले लेते हैं, और ये हमने आपको ऑलरेडी कई जगह बताया भी है। मैं बोलता भी था कि रिपीटेड रूट से ये होता है क्वेश्चन। अगर आपको नहीं आता तो आप प्रॉपरली x - 1 से डिवाइड करिए, प्रॉपर करिए, तो हमें पता चल गया कि 2 रूट 1 है, तो x - 1 का होल स्क्वायर किया। अगर बाई चांस यहाँ पता चलता कि 3 रूट 1 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका इसका डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव, तो x - 1 का होल क्यों लिखे होते। समझे, नहीं समझे, फिर से समझो। मैंने ये कहा कि x = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो बाई रिमाइंडर थ्योरम x - 1 इज ए रूट। समझ में आ गया। आप इसको डिफ्रेंशिएट करो ना यार, मेरे को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करोगे, मैं तो इंसान हूँ। फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो तो क्या लिखोगे, 3x² - 3, फिर से 1 उसका एक रूट है कि इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है। 3x² - 3 में 1 पुट कर, तो 3 - 3 0 होता है ना, तो उसका एफ डैश का रूट 1 है, यस और नो, यस। तो यही ना पीछे सिखा रहा हूँ कि अगर 2 रिपीटेड डबल डैश करेगा तो कितना होगा। कहोगे कि सर 6x होगा, 1 रखने पे 0 होगा क्या, नहीं, तो 2 ही बार रिपीट करेगा, तो 2 लिखा। ये कैसे निकाल दिया भाई, अरे भाई दोनों का प्रोडक्ट अपना ये लाना है, कांस्टेंट एक x³ का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ x² हो गया, तो यहाँ x, और कांस्टेंट टर्म यहाँ +1 हो चुका है, तो +2 करेंगे ना, -2 करेंगे तो कैसे होगा, कुछ भी करते हो। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो यही है बच्चों कि एग्जैक्टली 2 रिपीटेड रूट में ये लिख देना, एग्जैक्टली 3 रिपीटेड रूट में ये लिख देना,
पता करना है कि रिपीटेड रूट है कि नहीं, तो मिनिमम एक बार मान के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बस इतना ही होता है इसमें, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती नहीं है। जेई 2005 में एक क्वेश्चन आया है एरिया अंडर कर्व का, जिसमें अगर बच्चा ये जानता है उसमें ये आता है इक्वेशन, कैसे था वो, ऐसे था एक्स स्क्वायर, एग्जैक्टली देखो मेरे को भी नहीं याद आ रहा, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स की पावर 4 ऐसे था प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसका एक 1 रूट है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर एक 1 रूट आएगा, ये वहाँ से आया था क्वेश्चन। तो वो जेई का क्वेश्चन है, बहुत पुराना है। स्टूडेंट अगर जानते हैं तो एडवांटेज लेंगे, नहीं भी जानते हैं तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा डिवीजन मेथड में तो आपको टाइम लगेगा, और उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे कि यार ये आता रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, है ना। आप कहोगे कि सर मुझे क्या सिखा रहे हो और मेरे को बुड़बक बना रहे हो। अरे बुड़बक नहीं बन रहा हूँ, अच्छे से लिखो इसको, ये ध्यान रखना। एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 4 में उन्ना बढ़ा देना, एग्जैक्टली 5 में एक और बढ़ा देना। तो आर में ये लिखा हूँ, कौन सी बड़ी बात, तीर मार लिया मैंने। एक क्वेश्चन करो और इसको फिनिश करते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन। देखो बच्चों, एक इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, प्रूव दैट द इक्वेशन 1 + x + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल x³ 3 फैक्टोरियल x⁴/4 फैक्टोरियल अप टू x⁴n/n फैक्टोरियल। याद रखना है ये e⁴x नहीं होता है, जल्दीबाजी में हम e⁴x कर लेते हैं। e⁴x तब होता है जब ये इन्फिनिटी तक टर्म हो। पॉइंट टू बी नोटेड, कैन नॉट हैव रिपीटेड रूट्स। कह रहा है कि प्रूफ करो, चेक कराने को आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा मानेंगे, चारों ऑप्शन में रख देंगे, जो सेटिस्फाई करेगा उसको टिक कर देंगे, नहीं करेगा नहीं टिक करेंगे, कौन सी बड़ी बात है। एज्यूम कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा बी रिपीटेड रूट, है ना, स्पेलिंग सही लिखिएगा, रिपीटेड रूट्स ऑफ f of x 1 + x + x² बाई 2 फैक्टोरियल x³ बाई 3 फैक्टोरियल, इस तरह से x⁴n/n फैक्टोरियल इक्वल टू 0। इसको मैंने fx नाम दिया। तो मिनिमम 2 बार तो रिपीट करेगा ना। तो f ऑफ अल्फ़ा 0 करोगे, f डैश अल्फ़ा 0 करोगे, तो जब f ऑफ अल्फ़ा 0 करोगे भाइयों तो क्या होगा बताओ, ये x² बाई अल्फ़ा³ बाई 3 फैक्टोरियल ये आ जाएगा। और इसको डिफ्रेंशिएट करके थोड़ा सा पेन लो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा भाई, तो 0 का 1 का 0 फिर 1 फॉर x² बाई x फिर x² बाई 2 फैक्टोरियल। और ये कहाँ तक ड्रामा चलेगा, ड्रामा नहीं मतलब ड्रामा नहीं बोलना चाहिए बच्चों, यहाँ तक। तो ये भी हो जाएगा, तो 1 + अल्फ़ा बाई 2 फैक्टोरियल अल्फ़ा³ बाई 3 फैक्टोरियल से लेकर आप लिखेंगे α⁴n−1/n−1 फैक्टोरियल इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो वी गेट, सब्ट्रैक्ट करने पे बाकी सब कैंसिल उनसिल होके ये आपका आ जाता है। तो यहाँ से कंफर्म होता है कि अपना अल्फ़ा 0 है, बट अल्फ़ा की वैल्यू 0 कैन नॉट सेटिस्फाई द above इक्वेशन, सेटिस्फाई द above इक्वेशन, हैंस f of x equal to 0 can not have repeated root। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर अपने में रेंग रहे हैं, रेंग नहीं रहा हूँ बच्चों। ये बताओ, आप लोगों से कोई कहे आप सबको कि रिपीटेड रूट है तो कितनी बार रिपीट कराओगे, कहोगे कि सर रिपीटेड होगा तो मिनिमम 2 बार तो होगा, अल्फ़ा अल्फ़ा तो लिखोगे। सिंगल रूट को रिपीटेड कहोगे तो आपसे बड़ा बुड़बक तो कोई है ही नहीं, तो 2 बार कहोगे ना, बिल्कुल कहोगे। तो क्या करोगे, हमने कहा कि एग्जैक्टली 2 टाइम्स के लिए f ऑफ अल्फ़ा 0 करना है, f डैश अल्फ़ा 0 करना है, यहाँ f ऑफ अल्फ़ा f डैश अल्फ़ा 0 करने से अल्फ़ा की वैल्यू 0 आ रही है और अल्फ़ा की वैल्यू 0 सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका मतलब जो माने हैं वो गलत है।
इसका मतलब क्या है कि फंक्शन के आपके इक्वेशन के रिपीटेड रूट ही नहीं है, आप जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर क्या होगा, कहोगे कि वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, है ना। क्लियर। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर लिए। एक दो चीज़ें और रह गई हैं, देखो हमारे ध्यान में, हम सोचे थे कि कराएंगे। एक इनइक्वालिटी वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं उसको करा देता हूँ। लिखिए, ये हो गया ना। अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ई की पावर पाई और पाई की पावर ई में कंपेयर करो। ये ऐसे आ सकता है 100 की पावर 101 लिख दें, या 100 की पावर 101 की पावर 100 को कंपेयर करना। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा ग्रेटर है या इक्वल है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने दिखेंगे। तो यहाँ देखिए दोनों चेंजेज हैं, यहाँ पे दोनों चेंजेज हैं, x की पावर y, y की पावर x। इस तरह से तो कुछ पढ़े नहीं हैं हम लोग, कैलकुलस इन वन वेरिएबल पढ़ते हैं। तो आप क्या करिए, इस तरह के एक फंक्शन मानिए, जैसे इन दोनों को कंपेयर करना हो तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/x, है ना। एक बार इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका डोमेन ग्रेटर दैन 0 है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग को पता है कि इस तरह से भी लिखा जा सकता है इसको। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये e की पावर 1/x ln x मल्टीप्लाइड बाई -1/x² ln x और फिर 1/x²। क्लियर। तो ये x की पावर 1/x और ये 1 - ln x अपॉन x²। तो इसका जब देखोगे तो ये जैसे e है, इधर ग्रेटर दैन 0, ये 1 - ln x, तो थोड़ी देर पहले हमने ऐसे कुछ बनाया था। अब ये पाई किधर होगा, तो इधर ही होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप कह सकते हो e लेस दैन पाई। समझिएगा इस चीज़ को। और डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग, तो देयर इज चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। एग्री। एफ ऑफ ई पे वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे, ई की पावर 1/e, यहाँ पाई की पावर 1/पाई। ये दोनों जो बेस हैं वो 1 से ग्रेटर हैं, तो दोनों तरफ पाई ई पावर कर देते हैं। हमने कहा पाई टाइम्स ई पावर कर दो, क्या करो, पाई टाइम्स ई पावर कर दो। तो ये क्या मिल रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ लिख दूँ, तो आपको मिल रहा है ई की पावर पाई इज़ ग्रेटर दैन पाई की पावर ई। उसी तरह से 100 में कंपेयर करना हो तो आप कह सकते हो कि 100 लेस दैन 101, तो 100 की पावर 1/100 इज़ ग्रेटर दैन 101 की पावर 1/101। तो यहाँ 100 की पावर 101 इज़ ग्रेटर दैन 101 की पावर 100। ऐसे आरबी टाइप के भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। आपको टेंटेटिव एक ग्राफ से रिलेट करना होता है, और हमें यहाँ एक्चुअल ग्राफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिलेटिव ग्राफ बनाना। मतलब हमें बस ये देखना है कि ई और पाई के बीच का इंटरवल जो है उसमें डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आता है पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आता है तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेंगे मुन्ना, और अगर पॉजिटिव रहता तो यहाँ देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो इस तरह से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ख़त्म कर दिया, थ्योरी पार्ट ख़त्म। अब जो भी है क्वेश्चंस करना है, और क्वेश्चंस कैसे जितना चीज़ें सीख लें हम आपको बता देंगे, है ना। एन डिग्री इक्वेशंस के बारे में अगर बात करें तो एन डिग्री इक्वेशंस हम लोग ऑलरेडी क्यूबिक और मिसलानियस इक्वेशंस में पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक के टाइम, और नहीं पढ़े हैं तो रिवीजन करते समय पढ़ लेंगे। उसमें बस इतना ही होता है, सम ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम, nth रूट, है ना। तो ये ऑलरेडी हम लोग किए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने अपना काम कर दिया। अब आप भी जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ख़त्म करिए और जेई के क्वेश्चन कर लीजिए। इस तरह से आपका डिफरेंशियल कैलकुलस अब खत्म हो गया। अगला टॉपिक है एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जल्दी ही मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए हमारे चैनल को। और न्यू ईयर एकदम जश्न के साथ मनाइए, 2021 को वेलकम करिए। 2020 में तो भाई साहब कोरोना महाराज आ गए थे, बहुत कुछ खा गए थे। 2021 हम उम्मीद करते हैं कि आपके खुशियों का ईयर हो और आगे आने वाले हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है बच्चों, जल्दी मिलते हैं। हैव ए ग्रेट डे।